अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आया हूं जो कि फाइबर से मुतल्लिक है। और फाइबर ने काफ़ी सारी अपडेट्स आजकल में दी हैं, तो मैं एक एक करके आपको एक एक वीडियो में उसकी सारी तफसील से बताऊंगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहली जो फाइबर की अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ, जो बाय रिक्वेस्ट हमारे पास होती थी जिस पे हम बिड कर सकते थे, जैसे अपवर्क पे हम बिड करके प्रपोजल भेजते थे अपने क्लाइंट को, ऐसे फाइबर पे हमारे पास बाय रिक्वेस्ट हुआ करती थी, जो कि अब उसने ख़त्म कर दिया। ठीक है। मेरे पास अभी भी ये शो हो रही होगी तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास बाय रिक्वेस्ट होती थी, ठीक है, और इस पर हम इस तरह सेंड ऑफर करके कोई भी गिग सेलेक्ट करके अपनी पूरा प्रपोजल हम यहाँ पे राइट कर सकते थे। ठीक है। लेकिन अब फाइबर ने कहा कि ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और हम क्या कर रहे हैं, हम एआई के थ्रू अपना एक सिस्टम बना के, हम कोई भी अगर क्लाइंट पोस्ट करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फाइवर उसको खुद देखेगा कि कौन सा बायर वो चीज़ दे रहा है। ठीक है। तो वो उसको एक ब्रीफ भेज देगा। अब ब्रीफ कैसे आएगा, आपको यहाँ से एक नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, इट्स अ मैच, वी थिंक यू आर ग्रेट फिट फॉर दिस ब्रीफ। यानी फाइबर खुद देखेगा आपकी आपकी प्रोफाइल से, आपकी गिग्स से, आपके कीवर्ड से, आपके डिस्क्रिप्शन से, कि आप उस प्रोजेक्ट के एलिजिबल हैं, उस कैटेगरी के एलिजिबल हैं। अगर हैं तो आपको खुद ही नोटिफिकेशन भेज देगा कि यार एक ग्रुप में पोस्ट हुआ है, प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, तो अगर तो आप लगता है आपको कि ये ठीक है आपके लिए, तो अब इस पर बिड कर सकते हैं। ठीक है। और क्लाइंट से आगे बात करके उस प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसका तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम गिग्स में जाएं, तो गिग्स में भी हमारे पास एक नई चीज़ आ रही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है गेट ब्रीफ। ठीक है। ये आ रहा है गेट ब्रीफ फ्रॉम। अब वो पूछ रहा है आपसे कि आपने ब्रीफ किस बजट तक का देखना है। ठीक है। मिनिमम बजट बता दें कि अगर इससे मिनिमम बजट हुए तो हम आपको वो ब्रीफ भेजा ही नहीं करेंगे। सपोज मैं अगर यहाँ पे $100 डाल देता हूँ और कोई $95 का ब्रीफ होता है, यानी ब्रीफ भी सेम एज बाय रिक्वेस्ट ही है कि उसमें क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, अपनी अपनी टाइमलाइन लिखनी है। ठीक है। अपना बजट लिखना है, अपनी कैटेगरी लिखनी है, अपनी सब कैटेगरी लिखनी है। तो उसने भी सारी चीज़ें देनी है हमें ऑलरेडी। बायर की तरफ से वही सारी चीज़ें हैं जो वो पहले बाय रिक्वेस्ट में दे रहा था। ठीक है। बाय रिक्वेस्ट में भी आपके पास बजट भी आ रहा था, टाइमलाइन भी आ रही थी, और रिक्वायरमेंट्स भी आ रही थी। ब्रीफ में भी आपके पास ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। अब बस फाइवर आपसे पूछ रहा है कि आपने मिनिमम कितने बैलेंस तक का ब्रीफ देखना है। तो आप चाहें यहाँ पे 5 कर लें, यहाँ सेव कर दें, या चाहें आप यहाँ पे 500 करके सेव कर दें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ तो मैं ये 5 कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी सेट कर दी कि हम $5 से ऊपर का या $5 का जो भी ब्रीफ हो आपने हमें लाजमी सेंड करना है। ठीक हो गया। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने मिनिमम किस ऑर्डर तक का काम करना चाहते हैं। पर मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप $5 ही करें। कभी कभी क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता, वो $5 लिख देता है, होता प्रोजेक्ट बड़ा भी है कभी कभी, लेकिन कभी नहीं भी होता। तो ये वेरी करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और क्लाइंट टू क्लाइंट। अच्छा, अब अगर हम चले जाएँ ब्रीफ के ऊपर कि हमने ब्रीफ में हमारे पास स्क्रीन पे क्या आता है, तो ये हम नोटिफिकेशन से हम चले गए ब्रीफ में। मेरे पास काफ़ी सारे आए हुए हैं। ठीक है। तो आप इसमें से आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपको ईमेल भी आएगी, तो आपने उसके बाद ये ब्रीफ खोल लिया। अब ये मेरे पास ब्रीफ का पेज खुला हुआ है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर मेरे पास बटन है नॉट इंटरेस्टेड और क्रिएट ऑफर, यानी कि अगर आपको लगता है कि आप ये मेरे से रिलेटेड ही नहीं, तो आप यहाँ पे नॉट इंटरेस्टेड करेंगे। आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि आई डोंट ऑफर दिस सर्विस। अब आप ये पूछ रहा है कि क्यों नहीं आप इंटरेस्टेड। ठीक है। तो आप बताएंगे ये सर्विस मैं ऑफर ही नहीं करता। सपोज हो सकता है ना कि आप एक मेन कैटेगरी के हिसाब से उसने आपको रीच कर लिया हो, लेकिन आप किसी सब कैटेगरी में काम कर रहे हो। या जैसे कि मेरे पास, मैं वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में काम करूँगा, और मेरे पास कोई बैक एंड वाला बंदा आ जाता है, तो मैं उसको ना ही करूँगा ना। तो मैं उसको ये सिलेक्ट कर लूँगा कि आई डोंट ऑफर दिस सर्विस। या मैं दूसरी सेलेक्ट करूँगा, आई एम टू बिजली राइट नाउ। अगर मेरे पास ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स हैं और मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं ये लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास है बजट डज नॉट मैच माई प्राइसिंग, ब्रीफ टू वेज, सस्पेक्टेड स्पैम, यानी ये काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है, और अदर भी है अगर आपको लगता है कोई और वजह है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आपको वो ब्रीफ भेजने लगेगा फाइबर का एल्गोरिथम, तो इस चीज़ को देखेगा कि इसने एक ऑलरेडी मना किया हुआ है, तो मैं उस टाइप का उसको दोबारा ना भेजूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, असल में ये सारा कुछ एआई के ऊपर हो रहा है, और एआई को चाहिए डाटा। ठीक है। आपकी लाइक्स एंड आपके डिसलाइक्स, तो जितना डाटा आप देते जाएंगे उसको अपने हिसाब से, तो इसमें आपने ऑप्शन सही सिलेक्ट करनी है। अगर आपकी वो स्किल सेट करनी है तो आप बताएं उसको कि वो स्किल सेट कर लेंगे। अगर बजट आपसे मैच नहीं कर रहा तो आप उसको बताएं कि बजट मैच नहीं कर रहा। आपको लग रहा है स्पैम है तो आप स्पैम लिखें उसको, तो आपको फिर अच्छे ब्रीफ आया करेंगे। ठीक है। तो ये एक इसकी पीछे से है। दूसरा है क्रिएट ऑफर। तो आपने क्रिएट ऑफर करनी है, तो वही जैसे बाय रिक्वेस्ट में आप अपनी गिग्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आप उसको बताएंगे सिंगल पेमेंट, जैसे हम क्रिएट ऑफर इनबॉक्स से भी करते हैं ना, सेंड एन ऑफर, ये वही है सारा। आप बताएंगे मैंने क्या क्या उसको देना है, डिटेल्स,
ठीक है, किस ऑफर में आपने क्या क्या देना है, कितनी रिविजन आपने देनी है, कितने डेज में आपने ये काम करके देना है, और ये प्राइस और ये सारा कुछ ये आप डायरेक्टली ऑफर भेज सकते हैं क्लाइंट के इनबॉक्स में। अब ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो सबसे अच्छी मुझे ब्रीफ में चीज़ लगी है। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास पहले भी आती थी, बाय रिक्वेस्ट में अभी भी आ रही है। ये उसकी अटैचमेंट्स पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, यानी उसने कोई पीडीएफ वगैरह अगर अटैच करनी है तो वो कर सकता है। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है, यानी कि उसकी कैटेगरीज आ रही हैं, और ये उसने एक्स्ट्रा में सेलेक्ट किया कि मुझे सोर्स कोड भी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये तो हमारी ऑलरेडी चीज़ें थी जो हमें बाय रिक्वेस्ट में मिली। तो हमें फ़ायदा क्या हो ब्रीफ से? ब्रीफ से फ़ायदा ये हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक बटन आ रहा है मैसेज बायर का। अब बाय रिक्वेस्ट से क्या होता था, आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड कर दी, उस बंदे को आपने 50 बाय रिक्वेस्टें 50 क्लाइंट्स मतलब कि 50 सेलर्स ने एक बायर को भेज दी। अब उसको जो अच्छा लगेगा ना वो उससे रब्ता करेगा और इनबॉक्स खोलेगा, फिर जाके आप आपस में बात कर सकते हैं और ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन ब्रीफ में सबसे सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है, यहाँ मैसेज बायर का बटन है। अब मैं मैसेज बायर बटन पे क्लिक करूँगा ना, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ। अब मुझे सपोज उससे कोई रिक्वायरमेंट और तफसील से पूछना है। अब जैसे हमारा प्रोजेक्ट होता है वेब डेवलपमेंट को, तो हमें और तफसील चाहिए होती है, या मेरे पास 4 क्वेश्चन है उससे पूछने के लिए, या मैंने 2 चीज़ें कंफर्म करनी है कि आपने यही कहा है जो मुझे समझ आ रही है, तो मैं यहाँ पे अपना मैसेज लिखूँगा और उसको यहाँ पे सेंड कर दूँगा, और ये डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में जाएगा और इनबॉक्स खुल जाएगा। पहले क्या होता था, आप इनबॉक्स किसी भी बायर का, आपको नेम भी पता है ना, अगर यूज़र नेम आप यूआरएल से चले जाते हैं तो आप उसका इनबॉक्स नहीं खोल सकते थे। लेकिन अगर आपके पास ब्रीफ आ रहा है उस क्लाइंट का, तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से मैसेज करते हैं और आपका इनबॉक्स खुल जाता है। आप उसके साथ फर्दर मैसेज पे बात कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि ये प्रोजेक्ट मेरे से मतलब का है तो आप उसको ऑफर सेंड कर दें। डायरेक्टली ऑफर सेंड करना मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ कि पहले बात कर लें आप, और दोनों पेज पे हो जाएं, एक ही पेज पे दोनों जब हो जाएं देन आपने ऑफर सेंड करनी है, ताकि ये ना हो बाद में आप ऑर्डर तो लगवा लें, बाद में आपको समझना है उसने क्या कहा था, या आप लोगों की आपस में बात ही ना हुई हो, वो ए कह रहा हो आप जेड कह रहे हो, तो बाद में फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है या गलत फीडबैक आ जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपकी प्रोफाइल के लिए। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रीफ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और अपनी गिग्स बनाएं, सही कैटेगरीज से बनाएं, साथ के साथ गिग्स बनाएं अगर आप न्यू सेलर हैं, और अगर आप लेवल 1 सेलर हैं तो आप 10 भी बना सकते हैं मेरे ख्याल से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स बनाएं, अच्छी और इफेक्टिव गिग्स बनाएं, ठीक है, और फिर ये ब्रीफ्स आपको आया करेंगे, ठीक है। और इसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें, और मैसेज में जो है मैक्सिमम, और क्लाइंट को इंगेज करें अपने मैसेज से, अपना अच्छा सा प्रपोजल लिख के सेंड करें, ठीक है। उसके लिए सतरंगी फार्मूला आप अगर यूट्यूब पर सर्च करें तो आपको आ जाएगा, आप वो देख के बेशक प्रपोजल लिखें, या जैसे भी आप प्रपोजल लिखना चाह रहे हैं लिखें, लेकिन वो लिखें और उसके बाद आप मैसेज में सेंड करें। आपके लिए इनबॉक्स भी खुल जाएगा, आपका प्रपोजल अगर अच्छा होगा वो आपको रिप्लाई भी कर देगा, और आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को। तो इस वीडियो में मैं चाह रहा था कि आपको प्रोजेक्ट ब्रीफ के बारे में पता लग जाए और आप इसको मैक्सिमम यूज़ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए मैं नेक्स्ट अपडेट लाऊंगा फाइवर के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।